एसएसपी अहमद मुहिउद्दीन से इस्तीफा ले लिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। जी हाँ, वहीं एसएसपी अहमद मुहिउद्दीन जो कि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन भी रहे, जो कि डीपीओ चकवाल भी रहे और उनकी सर्विसेज के दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किए जिनकी वजह से वो हमेशा रोशनियों में रहते थे। नाज़रीन, आपको लगता है कि उनको उनकी सर्विस पूरी होने से पहले ही इस्तीफ़ा देना पड़ा? क्या उनको कोई प्रेशर था, किसी ने मजबूर किया, कोई उन पर दबाव डाला गया, या फिर ये सारी जो थी वो उनकी मर्जी से चीज़ें की गई? नाज़रीन, अगर बात करें डीपीओ मुहिउद्दीन की, जो कि मंडी बहाउद्दीन में अपनी खुली कचहरी की वजह से फेमस हुए, वायरल हुए, और फिर जब उन्होंने एक एसएचओ को मुअत्तल किया उसके बाद वो मज़ीद आवाम में मकबूलियत हासिल करने लगे। एक दफ़ा तो उन्होंने पूरे का पूरा अमला भी सस्पेंड कर दिया था। वो मशहूर थे कि खुली कचहरियों में वो आवाम के मसाइल सुनते हैं और वहीं पर जिस भी ऑफिसर की गलती होती है उसे सज़ा देते हैं, उसकी वीडियो बनती है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसके बाद वो सारे के सारे ऑफिसर्स डीपीओ साहब के खिलाफ थे कि आखिर ये कैसा इंसान है जो अपने अमले के काले करतूत जो है वो सामने लेकर आ रहा है। और बहुत से लोग इनके खिलाफ बहुत सी एप्लीकेशंस भी दे चुके थे कि ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती करते हैं। उसके बावजूद डीपीओ साहब जो थे अहमद मुहिउद्दीन, वो लगातार अपनी इस काम पर लगे हुए थे। वो पुलिस को बेहतर बनाना चाहते थे, आवाम के साथ पुलिस का रवैया बेहतर करना चाहते थे और आवाम की उनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा था। आवाम ये चाहती थी कि जो भी उनका केस हो वो डीपीओ साहब की ज़ेरे निगरानी में हो। वो जब भी खुली कचहरी में आए तो उनको वो मसला सुनाएं ताकि फ़ौरन के फ़ौरन उनका मसला हल हो जाए। कभी वो कोई बूढ़ी खातून होती थी तो कभी वो कोई लाचार बाप होता था जिनके मसाइल डीपीओ साहब सुनते थे और मौके पर उनको हल कर देते थे और अमले को सख्त जो थी वो कार्रवाई करने का भी हुक्म देते थे कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई की जाए, अदरवाइज़ आप पर कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये तो उनकी सर्विसेज के सारे मामलात हो गए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सर्विसेज सर अंजाम दी। उनको कई बार रोका गया लेकिन वो फिर भी वो वीडियोस जो थे वो बनाते थे और इसीलिए कि जो ऑफिसर्स हैं वो डरे और अपना काम ईमानदारी से करें। आज ये मालूम हुआ कि उन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ चुकी है। लोग इस वक्त कई बातें कर रहे हैं, कई चीज़ें सामने रख रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं और अभी तक लोगों का यही कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन जो है वो करवाया गया है, क्योंकि वो तो अपनी सर्विसेज में बड़े अच्छे से काम कर रहे थे और फिर कौन ऐसी अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़ेगा जिसमें हर फैसिलिटी मिलती हो। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी फैसिलिटी? तो एसएसपी या डीपीओ अहमद मुहिउद्दीन जो है वो 19वें ग्रेड के ऑफिसर थे और 19वां ग्रेड वो है जिसमें आपको कई फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सबसे पहली फैसिलिटी तो वो होती है जो हर इंसान का ड्रीम है और जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसका यही ख्वाब होता है कि उसे गाड़ियाँ मिल जाए, उसे घर मिल जाए। तो इस ग्रेड में आपको जो एसएसपी होते हैं उसको 2 गाड़ियाँ मिलती हैं, एक उसके ज़ाती काम के लिए और एक उसके घर के लिए। उसी के साथ उसको उसकी सरकारी रिहाइश भी मिलती है जो कि हुकूमत फ्राहम करती है। उस रिहाइश के साथ उसका किचन, उसकी सफाई सुथराई और उसकी सारी की सारी मेंटेनेंस जो है वो भी हुकूमत के अखराजात में होती है। उसके अलावा सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि गाड़ी का फ्यूल भी मिलता है, 500 लीटर एक और 150 लीटर एक, दोनों गाड़ियों के लिए, ताकि डीपीओ को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, और भी कई ऐसी सहूलियात होती हैं जो इसके साथ उन्हें मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहूलत यही होती है कि आपको घर बार, आपके बिजली के बिल, आपकी हर चीज़ जो है वो हुकूमत अफोर्ड करे और आपका 1 रुपया भी आपकी जेब में से ना लगे। तनख्वाह की बात की जाए तो 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह होती है 19वें ग्रेड के ऑफिसर की और उसके साथ ये बाकी सारी चीज़ें भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि ये तो उसको पर्सनल चीज़ें मिल रही हैं, बाहर उसका क्या किरदार होता है, तो 19वें ग्रेड का ऑफिसर जब कहीं किसी ज़िले में एसएसपी लगता है या डीपीओ लगता है तो फिर पूरा का पूरा ज़िला उसके अंडर आता है। वहाँ की सारी पुलिस, वहाँ का सारा फंड, वहाँ की सारी सिक्योरिटी, वहाँ का हर मामला जो होता है वो उसकी ज़ेरे निगरानी होता है। अगर वहाँ पर कोई भी मसला होता है तो उसके ज़िम्मेदार वही डीपीओ या एसएसपी होता है जो कि 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। और ये सारी की सारी मराद जो है वो अहमद मुहिउद्दीन साहब को भी मिल रही थी। वो ये सारी चीज़ें जो थे वो ले रहे थे और वो इन चीज़ों के होते खुश भी थे और उसी के साथ खुशी खुशी ईमानदारी से अपनी नौकरी भी निभा रहे थे। लेकिन अंदर मसला कहाँ पर आया? नाज़रीन, तो मसला यहाँ पर आया, जो असल वजह बनी उनके रिज़ाइन की, वो वजह ये थी कि पिछले कुछ अरसे से उन्होंने 3 साल की छुट्टी ली थी अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक दिन ये बोला कि मुझे रिज़ाइन चाहिए और उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। 3 साल की पहले छुट्टी ली गई, फिर रिज़ाइन दिया गया। नाज़रीन, ये छुट्टी इसलिए ली गई कि बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं और रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने पोर्तुगल वाली साइड पर या कहीं और
और जो है वो अपनी ज़मीनें खरीदी हैं, अपनी चीज़ें खरीदी हैं और अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अब वो ड्यूअल नेशनलिटी रखते हैं। उसी की तरह बहुत से ऑफिसर्स भी हैं जो कि डबल नेशनलिटी रखते हैं, मतलब वो पाकिस्तान के भी रिहायशी हैं और उसी के साथ वो किसी और कंट्री के भी रिहायशी हैं। उन्हीं ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन भी हैं, जिनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है कनाडा की, और वो कनाडा के भी रिहायशी हैं, उतने ही पाकिस्तान के भी रिहायशी हैं। कनाडा के रिहायशी होने के साथ साथ वो नेशनलिटी उनके बीवी और उनके बच्चों के पास भी, और कुछ अर्से से वो कनाडा में रह रहे थे। लेकिन वहाँ से रिज़ाइन भेजने की वजह क्या बनी, जबकि उन्हें 3 साल की छुट्टी भी मिल गई थी। कनाडा का ये रूल है कि अगर आपको नेशनलिटी अपनी चाहिए हमेशा के लिए तो आपको कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारना पड़ेगा, जिसकी वजह से डीपीओ साहब ने 3 साल की छुट्टी ली थी और फिर वो वहाँ पर कनाडा शिफ्ट हो गए ताकि नेशनलिटी होल्डर बन सके। लेकिन नाजरीन, वजह क्या बनी जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया, तो वो वजह ये थी कि वहाँ पर उनकी चीज़ें तो जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा सेटल थी, और पाकिस्तान के इस वक्त हालात देखते हुए हर शख्स यहाँ से मूव करना चाहता है। जिसको मौका मिलेगा वो यहाँ से मूव कर जाएगा। तो वही मौका जब डीपीओ साहब को मिला तो उन्होंने अपने बच्चों के और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से मूव करना बेहतर समझा। दूसरी जानिब वो ये भी जानते थे कि वही काली भेड़ें जो उनके खिलाफ इसी इदारे में हो चुकी हैं, वो आज नहीं तो कल वो सांप इनको ज़रूर डसेंगे। तो उनके वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक बेहतर ज़िंदगी शुरू करूँ और अपने बच्चों के बारे में सोचूं। तो उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपना रिज़ाइन जो था वो कनाडा से भेजा, और फिर यहाँ पर हमारे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उनका रिज़ाइन जो था वो एक्सेप्ट भी कर लिया, और अभी वो इस वक्त कनाडा में है और कनाडा में अपनी एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहीं पर बहुत से लोग बहुत सी राय जो हैं वो ज़रूर दे रहे हैं कि शायद इनको इसी वजह से निकाला होगा, ये इसी वजह से रिज़ाइन दिया होगा। तो ऐसे मामलात अभी तक सामने नहीं आए। वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से मूव किए, अपने बच्चों के लिए मूव किए, और हर बंदा, हर बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचता है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, ये ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।